हिंदुस्तान के लोगों को एक मंदिर के बाहर घंटा लटका हुआ दिखता है, वो बजाते रहे जब कुछ ना मिले, और जब ज़्यादा थकते तो उस पर अपना सर मारो। ये हमारे देश की सरकार है। सबसे पहली बात तो मैं किसान आंदोलन के बारे में बता दूं, किसान आंदोलन तो ऐसे ही चलता रहेगा। आज किसान जो है वो बीड़ा अपना गाड़ के बैठे हैं कि भैया जब तक कानून वापसी नहीं होंगे हमारी घर वापसी नहीं होगी। मैं आपके चैनल के माध्यम से पहले तो बाबा इलम सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, जिनका कल देहांत हुआ है 97 साल की उम्र के अंदर। आप बात समझ रहे हो, जो एक किसान आंदोलन के आज की डेट में सबसे प्रमुख और एक एजिड आदमी थे जो यहाँ पे बैठे हुए थे बॉर्डर पे। तो आज मैं ये कहना चाहता हूँ कि किसान आंदोलन जो है वो एक दृढ़ विश्वास के साथ चल रहा है, और वो विश्वास ये है कि भैया जब तक बिल वापसी नहीं घर वापसी नहीं। तो दूसरा सवाल लॉकडाउन का। लॉकडाउन जो किया गया है ये महामारी के चलते नहीं किया गया, ये सरकारों ने अपनी आय बनाने के लिए, इनकम बनाने के लिए किया है। आपको पता होगा लॉकडाउन की वजह से जो है काला बाजारी को बढ़ावा मिलता है। आपने देखा होगा इस महामारी के दौरान भी ऑक्सीजन के सिलेंडरों की कितनी किल्लत आई और उसका भरपूर व्यापार हुआ। आज लॉरेंस रोड में दिल्ली के एक पॉइंट है जहाँ पे सिलेंडर मिलते हैं, पूरी दिल्ली में एक ही जगह है 24/37 जहाँ पे जो है लॉरेंस रोड के अंदर इसके सिलेंडर मिलते हैं ऑक्सीजन के खाली। जब मैं वहाँ पे गया लोगों को मुहैया कराने के लिए, तो वहाँ के मालिक ने बोला भाई साहब 6500 रुपये का हम सिलेंडर देते हैं 10 लीटर का, और साथ में जो है 17-18% GST, और उसके बाद बंदे को 7-7.5 हज़ार रुपये का पड़ता है। और हमने 450 सिलेंडर मुहैया कराए जो हमारे पास पड़े हुए थे लॉकडाउन से पहले। अब लॉकडाउन की वजह से हमारा जो माल है वो गुजरात बॉर्डर पे रोक रखा है, वहाँ से आता है। अब वहाँ पे हमारे ट्रक नहीं आने दे रहे, हम लोगों को कैसे सिलेंडर प्रोवाइड कराएं। तो आज की डेट में जो काला बाजारी करने वाले लोग थे उन्होंने 50-50 हज़ार रुपये का, लाख रुपए का सिलेंडर बेचा। आप ये बात बताइए, हमारे देश में 700 पे व्यापार होता है, हमारे देश में दवाइयों पे व्यापार होता है। रेमडेसिविर जो इंजेक्शन था वो 2-2 लाख रुपए का लोगों ने ब्लैक में खरीदा। क्यों खरीदा? क्योंकि सरकारों ने जो लॉकडाउन किया, उस लॉकडाउन की वजह से दवाइयाँ मुहैया नहीं हो पाई, उस लॉकडाउन की वजह से ऑक्सीजन की सप्लाई रोक दी गई, उस लॉकडाउन की वजह से बाकी जरूरत की चीज़ें वो लोगों को मुहैया नहीं हुई। तो लॉकडाउन एक फेल था और वो फेल रहेगा। और तीसरा आपका सवाल था, जो महामारी हमारे देश में फैल रही है वो फैली है सिर्फ मोदी जी की वजह से, और उसका सबसे पहला रीज़न है नमस्ते ट्रम्प। नमस्ते ट्रम्प के वक्त पहली लहर आई थी, और दूसरी लहर बंगाल इलेक्शन और कुंभ मेले की वजह से आई है। आज मोदी सरकार को कुंभ मेले को प्रमोट नहीं करना चाहिए था, रोकना चाहिए था। दूसरी बात, और जो ये बंगाल का इलेक्शन हुआ इसमें इलेक्शन कमीशन को स्टैंड लेना चाहिए था और उसको स्थगित करना चाहिए था। इलेक्शन कमीशन ने भी स्टैंड नहीं लिया। आज कुंभ मेले में तो खुद कुंभ वालों ने, जो बड़े बड़े बंदे हैं वही लिपट गए उसके। आप मेरी बात को ध्यान रखो, कितने सारे कुंभ के अंदर जो गए यार वो खुद मान रहे हैं कि हमें इसको नहीं करना चाहिए। जो वहाँ पे नहाने वाले, कुंभ में स्नान करने वाले लोग हैं वो इसका कह रहे हैं कि हमें नहीं करना चाहिए था ऐसा। यहाँ पर जो किसान बैठे हुए हैं, आपको पता है कि महामारी कितनी तेज़ी से फैल रही है, सरकार से ही बात हो नहीं रही, तो ये कब तक ऐसे चलता रहेगा? देखिए किसान बैठे हैं, आज बहुत सारे जो बुजुर्ग किसान हैं वो डिस्टेंसिंग को फॉलो कर रहे हैं। बहुत सारे ऐसे किसान थे जो खेतीबाड़ी के चक्कर में गांव गए हुए हैं, और बहुत से ऐसे जो जवान लोग थे जिनको ज़िंदगी प्यारी थी, सिर्फ यहाँ पे घूमने फिरने आते थे, वो अपने घरों बैठे डर के मारे। आप मेरी बात को याद रखो, जो एक्चुअल किसान है वो आज भी डटे हुए हैं। आप आगे जाओगे 80-80 साल के लोग बैठे हुए हैं, 90-90 साल के लोग बैठे हैं, वो अपने हकों के लिए बैठे हुए हैं। देखिए हक के लिए जो इंसान बैठा है उसको अपनी ज़िंदगी दांव पे लगानी पड़ेगी। आज जो गाजीपुर बॉर्डर पे ये आंदोलन चल रहा है, आज लोग इस पे कयास लगा रहे थे कि 2 मई के बाद जो है ये खत्म हो जाएगा। आप मेरी बात को याद रखना, लोगों ने बोला था कि 2 मई के बाद जो है सरकार जो है वो मिलिट्री उतार देगी और इसको बंद कर देगी। सरकार का ध्यान ही नहीं है अभी आंदोलन की तरफ। तो ऐसे भी कयास तो लगाए जा रहे थे कि 2 मई के बाद हो सकता है कि किसानों से बात भी हो जाए, लेकिन बात भी नहीं हुई। वो तो लॉकडाउन हो गया ना। अब तो लॉकडाउन के बहाने जो है सरकार का एक ही स्टैंड है। आपको बता दूं, आंदोलन को लेकर सरकार का एक स्टैंड है, वो ये है किसानों को थकाओ, इतना थका दो कि मजबूर होकर खुद भाग जाए। मेरी बात को याद रखना, जब एक इंसान हमारी नहीं सुन रहा होता उसको हम नज़रअंदाज करते रहें तो वो कब तक टिका रहेगा। सरकार ये सोच रही है कि इन किसानों को नज़रअंदाज करो, इनको इग्नोर करो। इग्नोर करेंगे, आपको 4 बार कोई आवाज़ मारे भाई बात सुनियो, भाई बात सुनियो, भाई बात सुनियो, और अगर आप उसके बाद नहीं सुनोगे तो 5वीं बार वो आपको आवाज़ ही नहीं मारेगा। तो आज सरकार यही सोच रही है किसानों को आवाज़ मारने की जरूरत ही नहीं है, इनको इग्नोर करो। सरकार ये स्टैंड लेके बैठी है, पर किसान अपने दृढ़ संकल्प के साथ बैठे हैं कि भैया इग्नोर कैसे करोगे, हम खुद पहुँच जाएंगे। अब ये लॉकडाउन ना होता तो अभी तक संसद के बाहर घेराव हो चुका होता, बड़े बड़े मंत्रियों का, किसानों के द्वारा धरना दिया जाता वहाँ पर भी शांतिपूर्वक तरीके से। तो आज तो ये वाली बात है, लॉकडाउन जो लगाया गया है उसमें कहीं ना कहीं किसानों के हाथ काट दिए। आप ये बात को याद रखना, आज लॉकडाउन की वजह से अगर किसान आंदोलन को कुछ फ़र्क पड़ा है तो किसान आंदोलन को ये फ़र्क पड़ा है कि किसानों के हाथ कट गए हैं। किसान चाहकर भी अपना स्टैंड जो लेना चाहते हैं वो ले नहीं सकते क्योंकि लॉकडाउन है। और किसान बहुत समझदार है, उसको बहुत सारे तरीक़ों से पता है कि हमारे द्वारा किया गया एक भी गलत स्टेप आंदोलन को ख़त्म करने का काम संदेश पहुँच जाता है कि किसान डटे हुए हैं। और आज जो सही मायने में गाजीपुर बॉर्डर पर थोड़ा सा माहौल जरूर शांत हुआ है, पर आप सिंधु बॉर्डर जो, टिकरी बॉर्डर जो, वहाँ पूरा का पूरा माहौल है। अब ये चीज़ देखिए ना कि ये आंदोलन को बदनाम करने की साजिशें बहुत चलती हैं। अभी आपने देखा होगा टिकरी बॉर्डर पर आ रही है, जबकि बॉर्डर पे तो वो आम आदमी पार्टी के 2 जो नेता हैं उन्होंने ऐसा काम को अंजाम दिया है। आप ये बात बताइए, बॉर्डर पे थोड़ी ना ऐसा काम हुआ है। आप ये चीज़ देखिए, वो बंगाल गई थी लड़की वहाँ पे, और उसके बाद वहाँ पे ऐसा एक जो कुकर्म हुआ है वापसी में। तो ऐसे लोगों को जो आम आदमी पार्टी से रिलेटेड थे उनको पकड़ करके जेल में बंद किया जाना चाहिए। आंदोलन के ऊपर ठिकरा क्यों फोड़ा जाता है? तो आप आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप लगा रहे हो, ऐसी खबरें तो अभी तक आई नहीं सामने। नहीं, मैं आपको नेताओं की फोटो सेंड कर दूंगा मेरे भाई।
दो बंदे आम आदमी केजरीवाल के साथ हैं, उनकी फोटो पे। और अगर आपको शक हो तो पश्चिमी दिल्ली के सांसद हैं दिल्ली के, उन्होंने अपने पेज पे उन बंदों की फोटो डाली है। जब पश्चिमी दिल्ली के सांसद अपने पेज पे फोटो डाल रहे हैं तो वो गलत खबर कैसे हो सकती है? आप ये बात बताओ ना। एक सांसद अपने पेज पे खबर डाल रहा है कि आम आदमी पार्टी के ये दो बंदे हैं, इनको आप देख लो। आप किसानों के समर्थन में है? किसानों के समर्थन में नहीं है, वो राजनीति के समर्थन में है। अभी आपने देखा पंचायत इलेक्शन में केजरीवाल ने यूपी में अपने बंदे छोड़ दिए कि जाके बोलो कि किसानों का समर्थन में हम लोग आए हैं, हमें सपोर्ट करो। आज ये वहाँ पहुँच गया आम आदमी पार्टी वाला हरियाणा में, ये पंजाब पहुँच गया। अभी कोरोना को लेकर केजरीवाल आदमी पर तो हंसी आती है मुझे। दिल्ली में लाशें समझ ली थी उससे, दिल्ली में घर घर के अंदर एक एक लाश निकल रही है और वो बंदा वहां जाके कह रहा है, पंजाब को वीडियो है 45 सेकंड की, चैनल पे लगा देना बेशक साथ में, उसमें बोल रहे हैं हम कोरोना को लेकर के पंजाब के अंदर गली गली रैली करेंगे, हम कोरोना को लेकर के वहां पे छिड़काव करेंगे, हम कोरोना को लेकर पंजाब के लोगों को समझाएंगे कि अपने घरों में रहो, सुरक्षित रहो। अबे दिल्ली सुरक्षित रह नहीं जा रही। आप वहां पे चले जाओ अस्पतालों के बाद, लोग ऑक्सीजन हाथ में लेके बैठे हुए हैं, नाक पे सिलेंडर लेके घूम रहे हैं लोग, और वो बात कर रहा है कि मैं दिल्ली संभाल लूंगा। ये छोटा केजरीवाल जो है ना, ये बीजेपी का एक छोटा सा प्यादा है। आप इस चीज़ को समझो, ये मिली घाट है इन दोनों की। समझ रहे हो बात? केजरीवाल क्या करता है, 10 बार मोदी को गाली देता है और 11वीं बार थैंक यू बोल के उसकी इमेज बना देता है। आज आप मेरे को 10 बार गाली दोगे तो लोग कहेंगे भैया सरदार गलत आदमी, ये आदमी सही है, देखो ये सरदार की कमियों को सामने लेके आ रहा है। और 11वीं बार आप ही मुझे थैंक यू बोल दोगे, लोग कहेंगे साला यही पागल था, सरदार तो सही था। अगर सरदार गलत होता तो ये उसे गाली क्यों देता? तो आज जो है वो इस तरीके से केजरीवाल मोदी जी की छवि बनाता है। 10 बार मोदी जी पे आरोप लगाता है, 11वीं बार पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है मोदी जी का शुक्राना, मोदी जी ने ऑक्सीजन दी, मोदी जी का ढिमकाना, मोदी जी ने हमको ये दिया। तो आज आप ये बात बताओ, 5 हाई कोर्ट ने 5 प्लांट लगाने के लिए केजरीवाल को आज 6 महीने पहले बोला था, ऑक्सीजन के 6 प्लांट लगाने के लिए कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे, हाई कोर्ट ने क्यों नहीं लगाए उसने? तो ये सारी मिली घाट है इन दोनों की, और इस महामारी में दोनों जम के फायदा उठाने पब्लिक का। अब आप ये बात बताओ, राशन की जरूरत सांसों की, आदमी को तो सांसों की जरूरत है ना, सांसें तो तुम दे नहीं पाए। जो लॉकडाउन को गलत बता रहे हो, तो सरकार कह रही है कि हर संभव लोगों की मदद की जा रही है घर बैठे। बिल्कुल, मैं कहता हूँ संभव मदद ये होनी चाहिए, जिन लोगों के किराए पे मकान है उनका किराया सरकार पे करे, जिनका बिजली का बिल आ रहा है उनका बिल सरकार पे करे, और जो लोगों के लोन चल रहे हैं, आज जैसे मेरा लोन चल रहा है गाड़ी का, तो वो लोन की किस्त सरकार पे करे। अगर मेरा कोचिंग किराए पे तो उसका बिल सरकार पे करे। आज की डेट में जब हमारे घरों में ये सब चीज़ें मुहैया कराई जाएंगी, बैंक लोन की किस्तें माफ़ की जाएँ, समझ रहे हो बात? ये नहीं कि उसको आगे बढ़ाया जाए, माफ़ की जानी चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर हो तो हम लॉकडाउन का समर्थन करते हैं, वरना लॉकडाउन ने तो कटोरे हाथ में पकड़ा ही नहीं है। पिछले लॉकडाउन ने आदमी को गंजा करा था, आज ओले पड़ने की नौबत आ चुकी है आदमी के ऊपर। लॉकडाउन सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी को बढ़ावा दे रहा है। एक एक दारू की पेटी जो वहाँ से लोग लेके आ रहे हैं बॉर्डरों से, एक एक शराब की बोतल 5-5 हज़ार रुपये की बिक रही है। ऑक्सीजन के सिलेंडर जिसकी 6 हज़ार रुपये एक्चुअल कॉस्ट थी, वो 60-60 हज़ार रुपये के बिक रहे हैं। आप ये चीज़ देखो ना, सारी दवाइयों पे काला बाजारी होने लगी। लॉकडाउन ने किस चीज़ को? लॉकडाउन ने सिर्फ भुखमरी को प्रमोट किया है, लॉकडाउन ने बेरोजगारी को प्रमोट किया है, और किसी चीज़ को प्रमोट नहीं किया। आप ये बात बताओ, अभी भी पूरी दिल्ली चल रही है, पीछे देखो गाड़ियाँ चल रही हैं, आ रही हैं, जा रही है, खाएगा लॉकडाउन। एक लोग 500 रुपये का जाली पास बनवा लेते हैं, बाइक के आगे लगा लेते हैं, स्कूटर के आगे लगा लेते हैं, कोविड ड्यूटी में लगा वो एसेंशियल गुड की, घूमो दिल्ली में, बताओ कौन रोक रहा है? 500 रुपये का पास बनता है, बता तूने बनवाना, इन्होंने बनवाना, मैं जगह बताता हूँ वहाँ जाके बनवा लो। 500 रुपये का पास बना करके गले में टांग के घूमते रहो, मैं तो कोविड ड्यूटी में लगाऊँ, कोविड ड्यूटी में ऐसे 500 रुपये के पास बना करके पूरी दिल्ली सड़कों पर है। काहे का लॉकडाउन है? लॉकडाउन सिर्फ भुखमरी को बढ़ावा दे रहा है, लॉकडाउन की वजह से लोग मर रहे हैं। आज जरूरत की चीज़ें बनकर रखी हैं। आप ये बात बताओ, आज एक बाइकों की दुकान, मेडिकल बाइक पंचर होगी, 5 किलोमीटर मैंने बाइक घसीटी है, क्या पंचर की दुकान जरूरी नहीं है? आप ये बात बताओ, पुलिस वालों की गाड़ियाँ पंचर हो जाए, मैं कह रहा हूँ छोड़ो, एम्बुलेंस की गाड़ी पंचर हो जाए, कहाँ जाएगा एम्बुलेंस वाला? तुमने मैकेनिकों की दुकानें बंद कर रखी हैं, आज हार्डवेयर की दुकानें बंद कर रखी हैं, जहाँ पर सामान मिलता है। ऑक्सीजन के ऊपर जो सिलेंडर होता है उसके ऊपर एक वॉल लगता है, 650 रुपये कीमत होती है, 4 हज़ार रुपये का खरीदा मैंने एक आदमी के लिए, अपनी जेब से पैसे दिए 4 हज़ार रुपये। क्यों? उसने बोला भाई साहब मेरठ से आ रहा है, हम कहाँ से प्रोवाइड करें, मेरठ जाके बंदा लाएगा, इतना महंगा तो पड़ेगा, 500-700 हमें भी बचने चाहिए। आप ये बात बताओ, केमिस्टों ने दवाइयाँ ब्लैक करनी शुरू कर दी। आज ये माहौल क्यों क्रिएट हुआ? अब वैक्सीनेशन पे आप देख लो, अभी एक 16 सेकंड की वीडियो आई है उत्तम नगर की, दिल्ली की। भाई साहब मेरे को तो समझ नहीं आ रहा, वो कोरोना को हराने जा रहे हैं, कोरोना को बढ़ाने जा रहे हैं। 150 आदमी जंगले के बाहर खड़ा है, ऐसे गेट खड़का रहा है, वो खोलो वैक्सीनेशन दो, वो खोलो। जैसे वैक्सीनेशन लगाती सुपरमैन बन जाएंगे, कोरोना इनसे दूर भाग जाएगा। यार लोगों की बुद्धि भी पता नहीं क्या है, कोरोना को रोक नहीं दे। आज कोरोना को हराने के लिए, बीमारियों को हराने के लिए, महामारी को हराने के लिए कोई सक्षम नहीं है। सरकारें अपनी जगह फेल हैं, पब्लिक और माशाल्लाह। आप ये बात याद रखना, पब्लिक तो बिल्कुल ही दिमाग से पैदल है। हिंदुस्तान की पब्लिक के अंदर जो है दिमाग की कमी है, ये सच्चाई बता रहा हूँ मैं आपको, समझ रहे हो बात? भीड़ बढ़ाने का कोई मौका नहीं छोड़ती। सरकार इलेक्शन में लगा रही है, अभी आप यहाँ केले बांटने शुरू कर दो, 50 आदमी घेर के खड़े हो जाएंगे, हमें दो पाजी, हमें दो, हमें दो, हमें दो, ओके, और भूल जाएंगे बीमारी नाम की कोई चीज़ भी है। तो ऐसे देश के लोगों को आप कैसे समझाओगे? नहीं समझा सकते। जिस देश में एक रोटी के लिए लोग लाइनों लगा करके, भीड़ लगा करके एक दूसरे का गला काटने को उतारू हो जाए, उनकी जरूरत है। यही तो कहना चाह रहा हूँ मैं, यही बात थी कि लोग इस तरीके से हमारे देश में गरीब हैं, तो तब लॉकडाउन कैसे कामयाब होगा, यही बात थी।
कि जिस देश के अंदर एक रोटी के लिए लोग एक दूसरे पे चढ़ने को तैयार होते हैं, बीमारी को भूल गए, वैक्सीनेशन जो 200-250 का इंजेक्शन है उसको फ्री लगवाने के लिए जाकर के जहाँ एमसीडी के जो बने हुए हैं दफ्तर वगैरह जहाँ पे फ्री लगती हैं दवाइयाँ, तो वहाँ जाकर के गेट पारने को उतारू हो जाए 250 रुपये के इंजेक्शन के लिए, तो आप ये लगा लो ना उस देश के अंदर लॉकडाउन कैसे कामयाब हो सकता है। आज देश के अंदर आप ये मानते हैं कि लॉकडाउन नहीं होना चाहिए? लॉकडाउन किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, लॉकडाउन कामयाब है ही नहीं। आज बल्कि 24 घंटे दुकानें खोलने की जरूरत है कि आदमी को ये लगे भैया 24 घंटे दुकान खुली है, भीड़ लगाने की जरूरत है, मैं रहूँगा, मैं रात में चला जाऊँगा। दुकानदार को भी लगेगा भैया ये तो दुकानें कभी भी खुली हुई है, जब बंदे का मन करेगा वो आ जाएगा, उसकी दुकान पे भी भीड़ नहीं होगी। आज तुम्हारे डिसीजन ही गलत हैं, इनको यही नहीं पता महामारी से लड़ना कैसे है। आप ये बात बताओ, लॉकडाउन के एक सोल्यूशन थोड़ी ना होता है। लॉकडाउन ने सिर्फ और सिर्फ काला बाजारी को बढ़ावा दिया है, लॉकडाउन ने और किसी चीज़ को बढ़ावा नहीं दिया, भुखमरी को बढ़ावा दिया है। पिछले साल भी लोग व्यापारी छत्तों से कूद गए लॉकडाउन की वजह से, इस साल भी वही हालात आ जाएंगे। किसके पास पैसा है, खाने को रोटी नहीं लोगे घर में, एक महीने का 40-50 हज़ार रुपये मिडिल क्लास आदमी का खर्चा होता है, वो कहाँ से पूरा करेगा, आप ये बात बताओ। और उसके बाद लोग उस पर फ़ोन पे धमकाते हैं भैया किराया नहीं आया तो सामान बाहर फेंक दूंगा, ऐसे ऊपर से मालिक मिलते हैं नंगे। आप ये बात बताओ कैसे लॉकडाउन हमारे देश में कामयाब होगा। आज सरकार को ये करना चाहिए कि भैया हर आदमी की बैंक की किस्त खत्म होनी चाहिए, हर आदमी की जो है गाड़ी की जो किस्त है वो खत्म होनी चाहिए, किराए का मकान जिसका है वो किराया माफ़ होना चाहिए, और उसके अलावा सरकार दवाइयाँ मुहैया कराए। यार ये सरकार से क्या उम्मीद करोगे जिन्होंने खुद सब कुछ बंद किया। ये केजरीवाल सरकार ने दिल्ली के अंदर सारी कमियाँ खुद बंद करी। रेमडेसिविर इंजेक्शन जो थे वो पहले केमिस्ट पे मिल रहे थे, केजरीवाल ने क्या करा सारे डिस्ट्रीब्यूटर से उठा लिए और उसके बाद 30 आदमी की लिस्ट जारी कर दी, बोला इन नंबर पर फ़ोन करो और जिसको चाहिए वो अस्पताल में प्रोवाइड हो जाएगा। आपको मैं 30 बंदों की लिस्ट देता हूँ, आप फ़ोन मिलाओ। पहली बात तो मिलेगा नहीं, मिलेगा तो उठेगा नहीं। क्या बैंगन मिलेगा लोगों को? समझ रहे हो बात? हिंदुस्तान के लोगों को एक मंदिर के बाहर घंटा लटका हुआ दिखता है, वो बजाते रहे जब कुछ ना मिले, और जब ज़्यादा थकते तो उस पर अपना सर मारो। ये हमारे देश की सरकार है।